साधना पंचकम की साधना हम कर रहे हैं और इसमें हम समझ भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। 4 इच्छाओं का संसार है। पहली जो 3 इच्छाएं हैं उससे मन बाहर भागता है और एक जो इच्छाओं का संसार है जिसको हमने समझा, हमें इच्छा होनी चाहिए मुक्ति की भी, परम शांति की भी, परम ज्ञान की भी, तभी तो बात बनेगी। तो जब वो इच्छा ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से बनेगी? तो अब उस इच्छा को हम साधना में कैसे बदलें? तो उसका पहला चरण है कि आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, 2 बातें हुई, और मन हृदय या माथे के अंदर देख रहा है। अब जब देख रहा है तो फिर चौथी बात आती है कि हमने कुछ किया नहीं, हमें लगता है कि हाँ स्थिरता तो है, शांति थोड़ी सी तो है जो अंदर दिखाई दे रही है। इसको पकड़ा, देखो साधना की गहराई। स्टेप वही हैं पर साधना की गहराई। अरे हाँ शांति तो है, हमने कुछ किया नहीं, थोड़ा सा अनुभव तो हो रहा है। तो थोड़ा सा जो अनुभव हो रहा है, क्या मन उस शांति को पकड़ के बैठ सकता है जो अंदर से आ रही है? साधना का वही सूत्र है। पर होता क्या है, मन के संस्कार, आदत इतने गहरे हैं कि वो मन को बाहर ले जाते हैं। इसीलिए विचार आते हैं हमारे मन के अंदर, इसीलिए विचारों का जो तांता है वो हमारे ध्यान को तोड़ता है। देखो पहले चरण में हमने ये बात समझी भी, देखी भी और अनुभव भी की। तो इसी कारण ऋषियों और मुनियों ने ये कहा कि सारा जो जीवन है वो इच्छाओं की श्रृंखला है, वो खाली इच्छाओं की श्रृंखला है। अच्छा, तो इच्छाओं की श्रृंखला से हम लड़ सकते हैं? नहीं, हम मन को इन इच्छाओं की श्रृंखला से ऊपर उठा सकते हैं। उसी कारण हम अगली जो 3 चरण हैं उनको साधना में बदलते हैं। तो पहला चरण क्या है? कंफर्टेबल। तो यहां पर कंफर्टेबल में हम क्या करते हैं? मन का विरोध नहीं करते, मन को चोटी वाले स्थान से पैरों तक लाते हैं और लाते समय प्रत्येक जोड़ है, जैसे गर्दन का जोड़, वहां पे थोड़ा सा ठहर गए। ठहरे तो सजगता आई, संवेदना आई और उस संवेदना में अनुभव किया। क्या अनुभव किया? संवेदनाएं, कंफर्टेबल यानी शिथिलता और स्थिरता का अनुभव किया। फिर कंधों का जोड़, सजगता बढ़ी, संवेदना हुई, शिथिलता आई और स्थिरता का अनुभव। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? वो जो अंदर शांति हमने नोट की थी, अनुभव की थी, उसी की निरंतरता बनी रहे। निरंतरता तो है ही, पर मन क्योंकि बाहर आ जाता है, भूल जाता है। देखो वो तो निरंतर है ही। अच्छा ऐसी बात है, वो है ही। वो हमें लगता है कि वो शायद आती है और चली जाती है, साधना से आती है। नहीं, साधना से हमें पता लगता है, वो तो है ही पूरे शरीर पर हमने उसका अनुभव किया। तो ये हो गई कंफर्टेबल की बात।
अब ये देखो कि केयर फ्री मैं कहता हूं कि विचार आते जाते हैं, उनको देखना है। मात्र उनको देखना है। तो अब ऐसा क्यों कहते हैं? जितनी भी इच्छाएं जो बाहर की हैं, उनके कारण विचार पैदा होते हैं। और डिजायर जो अंदर की है, क्या डिजायर के अंदर है कि परम शांति की, उसके लिए विचार की जरूरत नहीं है। देखो, ओहो ये बात है। तो फिर हमने क्या किया? विचार जो भी आते हैं तो आते रहें, रुकते हैं तो रुकते रहें, जाते हैं तो जाते रहें। हमने इन विचारों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला। तो ये देखो तीसरा जो स्टेप है, बीइंग केयर फ्री। गुरुदेव कहते हैं इसीलिए उसको भाव को लाया हूं मैं कि मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। और फिर आ गए हम बीइंग कैजुअल, यानी स्वाभाविक रूप में, जैसे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वरूप में आ गए। दो बातें होती हैं ना, स्वरूप और स्वभाव। स्वभाव क्या मतलब है? स्वभाव हमारा असली रूप है, और स्वरूप क्या है? वो हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। तो देखो पानी की क्या पर्सनैलिटी है? पानी तरंगों के रूप में आ जाता है। गिलास में डालो तो गिलास का रूप, कप में डालो तो कप का रूप। तो ये हो गया उसका स्वभाव। पर स्वरूप नहीं बदलता। स्वरूप का क्या मतलब? पानी चाहे समुद्र में हो, टैप में हो, जी दूध में मिला दो, चाय में मिला दो, अपना स्वभाव नहीं बदलता। इसी को मैं कहता हूं कि अपने स्वभाव में आ जाओ। तो उसके लिए क्या करना है? कुछ करना नहीं है, मात्र देखना है, अनुभव करना है। उदाहरण के लिए पानी, समुद्र का जल, तरंगें क्या है? वो भी तो जल ही है। ये बात है हमारे अस्तित्व की। अब थोड़ा सा और गहराई में जाना है। कौन सी गहराई में जाना है? विचार क्या है? विचार का मतलब वस्तु कोई भी है जमा मैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। विचार है, विचार का क्या मतलब? कोई भी विचार है, उस वो बराबर क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन में? कोई भी वस्तु प्लस आई एम, मैं हूं। ये विचार। तो अगर हम बाहर की वस्तुओं को इस समय मन के अंदर लाएंगे तो हमारी तीन तरह की डिजायर हो गई, और अंदर की वस्तुओं को लाएंगे तो हमारी सेल्फ डिस्कवरी शुरू हो गई। देखो, तो इसीलिए हमने क्या कहा? मुझे अपने तक ही जाना है। मुझे अपने तक जाने के लिए क्या होगा? तो विचार क्या होगा?
ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई एम। और देख कौन रहा है? आई एम। तो हम क्या कहते हैं कि हृदय के अंदर मन को ले जाओ और वहां पर विचार के रूप में, भाव के रूप में ये अपने से प्रतिज्ञा करो कि मैं अपने सच्चे स्वरूप को खोजूंगा। कि हे ईश्वर, मुझे क्या करूं? मुझे शक्ति, शांति, ज्योति, ज्ञान और आनंद प्राप्त हो। कहां से? वो अंदर ही है। वो कौन है? वही तो मैं हूं। शक्ति, शांति, ज्योति, ज्ञान और आनंद। ऐसी अवस्था में हमें फिर भी विचार आते हैं तो हमें मन की शुद्धि करनी है। तो नाभि के अंदर देखो, मन की वो शांति बनी रहे, शरीर की स्थिरता बनी रहे और छोटा सांस पेट से लेना शुरू करो, दोनों नाक से। छोटा छोटा सांस पेट से ही लेना है। सांस भरें, पेट बाहर, सांस बाहर, पेट अंदर। करते चले जाएं। करते चले जाएं। और शांत हो जाएं। अब क्या है कि मन जो इच्छाएं बाहर करता है उसका प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का क्या मतलब? जैसे सूरज हमें सागर में के पानी में दिखाई देता है, तो जो दिखाई देने वाला है वो प्रोजेक्शन है। तो अगर हम उसी सूरज को मान लें कि यही सत्य है, तो इसी प्रकार हमारा मन मान लेता है कि बाहर की वस्तुओं में आनंद है। ये इसकी बड़ी गहरी परत है, उसको दूर करना पड़ेगा। तो उसको दूर करने के लिए अब हम साधना करते हैं। धीमा गहरा लंबा सांस शुरू करें।
एक एक बात हम एक एक बिंदु समझ के कर रहे हैं। आज से साधना की बड़ी गहराई में हम जाना चाहते हैं। तो पहली बात कि धीमा गहरा लंबा सांस हुआ और उसके साथ मन को भी चलाया। जैसे ही सांस अंदर लेना शुरू किया, मन हमारा चोटी वाले स्थान से मेरुदंड में से होते हुए टेल बोन तक आया। सांस बाहर निकालते हुए मन मेरुदंड से ऊपर उठा और चोटी वाले स्थान पर आया। दो बातें हो गई, शरीर की स्थिरता बनी हुई। तीसरी बात, और हमें पता लग रहा है कि वो शांति कहीं अंदर छिपी हुई। चौथी बात। पांचवी बात कि सांस जब अंदर जाए और मन चोटी वाले स्थान से टेल बोन तक पहुंचे, उस बीच में थोड़ा सा अंतर, नमः, फिर विराम, शिवाय। मन का विराम देना है। सांस तो चलती रहेगी। फिर सांस नीचे से ऊपर उठी तो उस समय भी ओम नमः शिवाय। ऐसा नहीं है कि किसी जगह किसी चक्र पे टिकना है, बस विराम देके थोड़ा सा ओम और नमः के बीच में विराम, नमः और शिवाय के बीच में विराम। नीचे से ऊपर जाते समय और ऊपर से नीचे आते समय नमः शिवाय। इसको हम और गहराई से ले जाएंगे अगली साधना में। तो थोड़ा सा बिंदु हम समझ लें कि ओम जो है सिंबल है किसका? सतचित आनंद का। और शिवाय क्या है? ओम सिंबल है और जो अभी अव्यक्त है, और शिव क्या है? व्यक्त सतचित आनंद है। नमः क्या है? नमः में हम जो कुछ मैं हूं, मेरा है और मेरे पास है, वो सब तेरा है, भाव ये बनता है। तब जाके ओम नमः शिवाय। मन से अगर साधना नहीं की, शरीर से कितनी भी साधना कर लें, अपने माथे को गुरु के चरणों में रगड़ते रहें तो भी बात नहीं बनेगी। मन से साधना होगी। साधना तो मन को करनी, वो जरूरी है। तो अब देखो हम मन से ही साधना कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो ये भाग हुआ हमारा। हमने विक्षेपों को दूर करने के लिए तो जब विक्षेप दूर हो जाते हैं तब हम मन को अंदर ले जा सकते हैं। तो अब हमने उसको भी छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय को हमने
छोड़ दिया। अब हम मन को और अंदर ले जाएं। कहाँ से अंदर ले जाएं? तो अंदर ले जाने की प्रक्रिया है आज हम एक बिंदु पर करते हैं। चोटी वाले स्थान को देखो, अंदर देखना है अंधेरेपन में, और वहां पर करते चले जाएं। बड़ी तेजी के साथ करते चले जाएं अपने मन में, और कहाँ देखते रहें? चोटी वाले स्थान पर। और अब इस प्रक्रिया को भी छोड़ दिया। अब मन को बड़े स्वाभाविक तरीके से चोटी वाले स्थान से नीचे उतारें। फिर देखें माथे वाले स्थान के अंदर, जहाँ पे हम कहते हैं तीसरा नेत्र है, वो ज्ञान का केंद्र है। फिर हृदय के अंदर देखें, फिर नाभि के अंदर देखें यहीं तक, और यहाँ से ऊपर उठते हुए अपने मन में शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। कौन सा ये मैं है? जो मेरे अंदर शरीर मन बुद्धि अहंकार के पीछे बैठा हुआ है।
फिर मन को बड़ी आसानी से, प्रेम से चोटी वाले स्थान से नाभि स्थान तक लाए। और फिर नाभि स्थान से ऊपर उठते हुए शिवोहम, यानी शरीर को पीछे छोड़ दिया, श्वास को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, यही ऊपर उठने की प्रक्रिया। शिवोहम। और अब कुछ नहीं करना, इसी अवस्था में बने रहे। कौन सी अवस्था? कुछ न करने की अवस्था। जैसे समुद्र का पानी है, वो थोड़ा कुछ करता है, वो तो हवा आती है तब तरंगें उठती। तो उसी प्रकार से मन में जब इच्छाएं उठती हैं तभी तो मन में विचार आते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मन को दाएं हाथ पर ले आएं, बाएं हाथ पर ले आएं। दोनों हथेलियों को आहिस्ता से उठाते हुए अपनी आंखों पर लाएं। आंखें अंदर ही खोल लीजिए, अनुभव करें और हाथ नीचे ले आएं।